So when I entered in my college, I thought I would be the most productive person. I thought I would be the most active person. तो अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अब तो लाइफ सेट है. but guess what? I ended up with making lots of mistakes, lost of opportunities, waste of time, and सबसे important peace of mind. मेरी पूरी चली गई थी peace of mind. मैं बहुत confused थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि placement के लिए क्या करना है, कैसे करना है, because of all these mistakes. So hi guys, welcome back to another video, The Real Talks. In this video, I'm going to tell you the mistakes I made in my college days, and you should not make in your college days to make your college life more and more productive, more and more active. So yes, watch this video till the end, and yes, if you're new to the channel, don't forget to like, comment and share. The first mistake which I made, that is ignoring the network. I was very sincere student in my college days. So मैं कॉलेज जाती थी, सारे लेक्चर अटेंड करती थी, फिर लाइब्रेरी जाती थी, उसके बाद हॉस्टल, कॉलेज लाइब्रेरी हॉस्टल. उसके अलावा मेरा कोई रूटीन नहीं था. मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी से इन्वॉल्व नहीं होती थी, क्लासमेट्स के साथ बात नहीं करती थी. मुझे तब 2 साल तक ऐसा ही लगता था कि यार मतलब एकेडमिक्स, योर स्कोर, योर मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस कर. अगर तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो सब कर देगी, तो सब कर देगी. लेकिन थर्ड ईयर में जब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती है, तब मेरी इधर से मैं इधर खड़ी ऐसे गिर जाती हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, किससे जाकर पूछो, क्योंकि कोई पहचान का ही नहीं है. इसीलिए नेटवर्किंग होना जरूरी होता है. तब जाकर पता चला कि नेटवर्किंग इज एक्चुअली नेटवर्किंग. सो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? First thing, don't be shy. Go talk with your seniors, your classmates. Go connect with your seniors on LinkedIn. Talk with your faculties. का कोई कनेक्शन कैसे काम आ जाए ये पता नहीं चलता. मेरी एक दोस्त को, उसने सीनियर, उसको प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, उसने सीनियर को एक रैंडमली मैसेज किया कि डू यू हैव एनी अपॉर्चुनिटीज. उसने बोल दिया यस, उसने उसका इंटरव्यू ले लिया, वो ज्वाइन हो गई कंपनी में. दैट्स व्हाट मैटर्स. इसलिए कनेक्शन बहुत जरूरी होता है. तो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिलेइंग स्किल डेवलपमेंट. तो मैं जब सेकेंड ईयर में थी तब तक मुझे ऐसा लगता था यार अकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट लिखना जरूरी होता है. बट ऐसा कुछ नहीं होता. थर्ड ईयर में जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि यार सॉफ्ट स्किल कितने जरूरी होते हैं. जब मैं लैग करने लगी लोगों से. लाइक आई एम टॉपर इन माई क्लास, मतलब मेरा अच्छा खासा CGPA था. बट जिन लोगों का कम था, उन्होंने धीरे धीरे स्किल्स पर भी काम किया था. तो वो लोग प्लेसमेंट इंटर्नशिप के टाइम पर यहाँ थे और मैं यहाँ थी, क्योंकि आई वॉज नॉट वर्किंग ऑन माई स्किल्स दैट टाइम. तो मुझे रियलाइज हुआ दैट टाइम लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं इंटर्नशिप के वक्त, और मैं कर रही हूँ व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाट इज ट्रीज, व्हाट इज ग्राफ. समझ आ रहा है आपको कि कितना डिफरेंस होता है? तो जस्ट डोंट फोकस ऑन एकेडमिक्स एंड डोंट डिले टू डेवलपिंग योर स्किल्स. गो एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ. छोटे छोटे स्टेप्स ले लो, आज बेसिक से शुरू कर दो. डेफिनेटली आई वुड टेल यू दैट फोर्थ ईयर तक आप एक प्रो बन जाओगे उस प्रोसेस में. ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करो. स्टार्ट फ्रॉम टुडे. द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इग्नोरिंग योर हेल्थ. हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हमें समझ आता है. मैं बोलती थी ना कि कभी भी हमारे एग्जाम्स होते थे, कभी भी कुछ टेस्ट हो गए, तो रात को 3 बजे तक जगना, 4 बजे मैगी खाना, फिर सुबह 10 बजे उठना, 4 घंटे की नींद, ये सारा ऐसा शेड्यूल था. तो मेन एग्जाम में मैं मतलब बीमार पड़ गई, मुझे सलाइन लगाना पड़ा, और वो पेपर मैंने दिया ही नहीं. फिर मैं री एग्जाम में जाकर वो पेपर दे कर आए. तो ऐसा होता है. मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आप मोर प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं. अगर आपकी हेल्थ ही खराब हो तो आप जो कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं होता, वो भी खराब हो जाता है. सो मोस्टली फोकस ऑन योर हेल्थ. एक्सरसाइज करो डेली, अच्छा खाना खाओ, टाइम पर उठो, टाइम पर सो जाओ. So the fourth important part is FOMO, fear of missing out and comparing myself with others. Like college में एक रेस चल रहा है. कोई कोडिंग का मास्टर होता है, कोई खुद का स्टार्टअप कर रहा होता है, कोई एक कल्चरल फीस का हेड होता है. सबकी अलग अलग रेस चल रही होती थी. और मैं ऐसे सोकर लेटे लेटे रील स्क्रॉल करती थी और खुद को कंपेयर करती थी कि यार मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है. इवन मैं वो स्टेप्स भी नहीं ले पा रही थी. तो कंपेयर करना मतलब छोड़ दो. इसका कोई पॉइंट नहीं है. और इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे गिर रहा था थोड़ा धीरे लगा लाइफ में सब आगे निकल जा रहे हैं और मैं इसी तरह एक बफर फेस पर अटकी हुई हूँ. मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था उस वक्त. तो इसके लिए मैंने मतलब मुझे लगता है कि एक छोटे स्टेप्स लो. डोंट कंपेयर योरसेल्फ. सबकी टाइमलाइन अलग अलग रहती है. सबके मतलब हर किसी का जर्नी अलग अलग रहता है. आज
वो आगे चला गया है, थोड़े दिनों बाद आप जाओगे, लेकिन आपके वर्क पर फोकस करो, थोड़े थोड़े चीज, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेकर जाओ, पता भी नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सो द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज इग्नोरिंग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। मुझे ऐसा लगता था कि यार एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, ये हैकाथॉन से, ये कल्चरल फेस्ट से क्या ही होगा, ये रोबोटिक्स क्लब से क्या ही होगा, मुझे मतलब ऐसा लगता था टाइम पास है ये सब, लोग जाते हैं बैठते हैं आते गप्पे लड़ाकर और कुछ नहीं करते। लेकिन मतलब आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठ गई तो मेरे पास सिर्फ एकेडमिक्स थे और उन लोगों के पास उनकी हॉबीज थी, टीम वर्क थी, लीडरशिप की क्वालिटीज थी। तो ये सब वो डेवलप कर रहे थे और मैं बस एकेडमिक्स पर बैठी थी। तो जाओ क्लब ज्वाइन करो, 2-3 एटलीस्ट, एक टेक्निकल क्लब ज्वाइन करो। हाँ पता है टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एकेडमिक्स में थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन हैंडल करना सीख लो, मल्टीटास्किंग सीख लो, बिकॉज आप जब आगे जाते हो तो मल्टीटास्किंग काम आता है। एक्स्ट्रा करिकुलम में जाओ, इन्वॉल्व हो, आपको वहां से लीडरशिप, टीम वर्क की क्वालिटी समझ आ जाएगी, कैसे दूसरों को समझना है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आएगा। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, गो एंड इन्वॉल्व इन देम, इट इज नॉट एट ऑल टाइम पास। द लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अगर ये टाइम आपने सेट कर दिया तो लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें सेट होने लगेगी। ट्रस्ट मी, मैं अभी ये फॉलो कर रही हूँ। मैं मतलब एक टाइमलाइन है, मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरा काम इसमें कंप्लीट करना है, फिर इस वक्त मुझे ये करना है, फिर मुझे टीवी देखनी है, मुझे मूवी देखनी है, फिर मुझे ये काम करना है। तो इससे स्क्रिप्ट लिखनी है, तो इससे एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाता है। अगर अगर आप टाइम अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हो तो आपका डे मोर प्रोडक्टिव होगा। तो अगर आपको एक सक्सेस स्टेज पर जाना है तो ये प्रोडक्टिव फील करना, अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो और वो टाइम मैनेजमेंट के साथ आता है। टू डू लिस्ट बनाओ, कुछ गोल्स है वो लिखो कि आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो एट द एंड जब सोते समय आपको एक रियलाइज होगा कि हाँ आज का दिन मेरे को बहुत अच्छा गया, मैंने जो लिखा था वो कंप्लीट हो गया, तो एक एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी। सो दीज आर द मिस्टेक्स विच आई मेड इन माई कॉलेज डेज, एंड please don't make these mistakes in your journey because it leads you to something else, something different. आज भी मुझे जूनियर्स कॉल करते, दीदी ये क्लब ज्वाइन कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे मैं बोलती हूँ सब करो, जितना टाइम मिल रहा है उतना सब इन्वेस्ट करो, सब अच्छे तरीके से करो, क्योंकि वो सारी चीजें भी एकेडमिक्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज share with your friends, and thanks for the watching this video. Thank you so much. Bye bye.